बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम मज़ेदार से बना रहे हैं फ्राइड राइस, और वो भी वो वाले जो कि शादियों में होते हैं, इतने कलरफुल, इतने मज़ेदार कि सब लोग ये कहते हैं कि वो मज़ा जो है वो घर में नहीं आता है जो शादी वाले फ्राइड राइस में आता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1/4 प्याली लिए ऑयल, उसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने डाला है लहसुन का पेस्ट, सिर्फ लहसुन का पेस्ट, और उसके अंदर मैंने 250 ग्राम डाली है चिकन, यानी कि 1 पाव, और इसकी हमने की हैं बोटियाँ छोटी छोटी बोनलेस है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लिया लहसुन के साथ, ठीक है, अच्छे तरीके से वाइट कलर आ गया इसके ऊपर। इसके बाद 1 टेबल स्पून भर के हम डाल रहे हैं इसमें ग्रीन चिली चॉप। अच्छा, ये वाली जो चिली है ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, ये वाली मैंने ली है। अगर तेज़ है तो फिर आप हाफ़ कर दें, और मैं 250 ग्राम के हिसाब से कर रही हूँ। आपने ज़्यादा बनाने हैं तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा कर सकती हैं। इसमें मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून के करीब। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसमें मैं डाल दूँगी 2 से ढाई गिलास पानी, क्योंकि 1 गिलास मैंने लिए थे राइस, ठीक है। तो 2 से ढाई गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया, इसको ढक दिया ताकि इसके अंदर जोश आ जाए। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर राइस को शामिल करूँगी, जो कि मैंने भिगो के रखे थे, अच्छी तरह वॉश किए, और उसके बाद इसको भिगो दिया था मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए। वो राइस हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, फ्राइड राइस जो होते हैं ना, तो ये वाइट ही नज़र आने चाहिए। बाज़ लोगों की क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है घरों में ना जब हम बनाते हैं। तो लेकिन अगर आप ये वाली रेसिपी इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरीके से करेंगी तो आपके भी फ्राइड राइस ना बहुत कलरफुल और वाइट वाइट चावल रहेंगे, बाकी सारी चीज़ों के अच्छे से कलर भी आ जाएंगे, ठीक है। इस स्टेज पे हमने इसमें नमक चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो फिर हम इसमें मज़ीद नमक डाल देंगे। मुझे कम लग रहा था तो मैंने आधी टीस्पून नमक इसके अंदर और शामिल किया है, ठीक है, इस तरीके से। और इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो नमक चावल में जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, नमकीन फुल, इस तरह फीके से नहीं होने चाहिए। बस नमक के बाद अब हम इसको पकने देंगे। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको रख देंगे दम पर। और ये देखें इसके अंदर उबाल आ गया अच्छे तरीके से। बस इसका पानी हो जाए ड्राई, और यकीन करें इतनी मज़ेदार रेसिपी और इतनी डिफरेंट है कि आप आज ही बनाएंगे और आपको अच्छा लगेगा, और इसके हर दाने में फ्लेवर होता है। देखा है आपने जिस तरह हमने चावल बनाए हैं। इसका पानी हो गया ड्राई। अब मैं इसको रख दूँगी दम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब हम जब तक बना लेते हैं सब्ज़ियाँ। सब्जियों के लिए मैंने ली है गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, और ये सब जो है वो 1-1 कप है, और 2 मैंने लिए हैं अंडे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मैं 250 ग्राम के हिसाब से बना रही हूँ, 1 पाव के हिसाब से। तो ये 1 पाव के हिसाब से चीज़ें हैं। आपने ज़्यादा करना है तो डबल कर लें। 1 प्याली में 1 चुटकी मैंने लिया है फूड कलर, और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल इसको मिक्स कर लेंगे। ये वो फूड कलर है जो हम जर्दे में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें कलर में जो है वो अंडे जो हैं वो तोड़ के डाल दूँगी दोनों, ताकि अंडों का एक प्यारा सा कलर आ जाए। जो हम देखते हैं ना बड़े मज़े के लग रहे हैं इनके तो फ्राइड राइस, इतना अच्छा कलर कहाँ से आया। तो उसकी यही टिप है कि आपने जो है वो अंडों में कलर डालना है, ठीक है। तो अब आप देखें, ये देखें येलो हो गया है बिल्कुल अंडों का कलर। इनको हम थोड़ा सा फेंट लेंगे, ठीक है। फेंटने के बाद क्या करेंगे कि चावल को चेक करते हैं। चावल हमारे दम पर आ गए। अब 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है। ये आप स्टेप चेक कर लें, जब आपके दम पे आ जाएंगे चावल तब आपने डालकर मिक्स करना है। इस तरह क्या होगा कि चावल काले नहीं पड़ेंगे। शुरू में जो लोग काली मिर्च डाल देते हैं उसका पाउडर भी नहीं डालना है, आपने कूट के डालना है। जो लोग पाउडर डालते हैं और शुरू में डाल देते हैं ना, तो जब चावल दम से उतरते हैं तो फिर वो वाइट नहीं रहते, थोड़ा सा उनका कलर चेंज हो जाता है। तो आपने इस स्टेज पे जो है वो डालनी थी काली मिर्च, और वो भी कुटी हुई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन में लेंगे थोड़ा सा घी, 3-4 टेबल स्पून के बराबर, और ठंडे घी में आपने डालना है ये अंडे जो हमने फेंट के रखे थे। अगर आप ठंडे घी या ठंडे ऑयल में अंडे डालेंगी ना तो उससे क्या होता है कि अंडे ना बहुत फ्लॉफी से बनते हैं, ठीक है। इस तरह स्लो स्लो बनते हैं लेकिन बहुत मज़ेदार से अंडे तैयार हो जाते हैं, जलते नहीं हैं, और इसका अच्छा सा फ्लॉफी सा आपको जो है ना वो नज़र आएगा लुक। ये देखें, अब हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च। इसको मिक्स करेंगे और देखें कितना हसीन, कितना प्यारा सा कलर आ गया है सामने। रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर सब मिलके कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, इस स्टेज पे हमने जो चूल्हे का फ्लेम है ना उसको तेज़ रखना है, ताकि जो वेजिटेबल है ना वो अपना पानी ना छोड़े,
और पानी छोड़ने से वो नरम हो जाएंगी। हमने इसको क्रंची रखना है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून वही कुटी हुई काली मिर्च डाली है और आधी टीस्पून मैंने नमक डाला है, ताकि ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है सब्ज़ी और अंडे का, ये भी मज़ेदार सा हो जाए, नमकीन सा, ठीक है। और इसमें काली मिर्च का फ्लेवर आ जाए। बस 1 से 2 मिनट हमने इसको भूनना है। और प्याज, ये जितनी भी सब्ज़ी है ना, इसको हमने नरम नहीं होने देना है, क्रंची रखना है। अब ये सारा मिक्सचर जो भी है अंडे और सब्ज़ी का, वो हम लगा देंगे इन राइस के ऊपर। जिस तरह बिरयानी की लेयर लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमने ये लेयर लगानी है। और शादियों में भी इसी तरह होता है। अगर आप फ्राइड राइस की देग खोलेंगी ना, तो उसके ऊपर, चावलों के ऊपर इसी तरह से इसकी लेयर लगी होती है। उसके बाद वो मिक्स कर देते हैं, जब सर्व कर रहे होते हैं तो पूरा मिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये फैलाने के बाद अब मैं इसको दोबारा से ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि सारा फ्लेवर अच्छी तरह चावलों का इसमें और इसका चावलों में आ जाए। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे फ्राइड राइस तैयार हो गए। इसको करते हैं मिक्स और देख लें आप, चावल कितना खिला खिला है और बिल्कुल वाइट है, ठीक है। और ये ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा है बाकी चीज़ों का इसके अंदर। चावल मैं आपको दिखाऊं कितना लंबा, कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है और खिला हुआ है, बिल्कुल भी चुपका नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सही हिसाब से पानी डालेंगी तो चावल आपके भी जो हैं वो अच्छी तरीके से तैयार होंगे। बस इसको करते हैं डिश आउट। और अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और मज़े मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करते रहें, ठीक है। इसको डिश आउट करें, एंजॉय करें। सर्दियों में ये बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ आप कोई भी अच्छे से जो है वो बना लें, चिकन, ग्रेवी वाला चिकन भी बना सकती हैं और बारबेक्यू भी कर सकती हैं। और ये सिर्फ आप इसी तरह भी चावल खाएंगी ना तो भी बहुत मज़े के लगेंगे। और क्योंकि उसकी लुक आप चेक करें कितनी खूबसूरत है, ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त। तो ये थी जनाब हमारी आज की रेसिपी। एंजॉय करें।